हेलो, हाय, नमस्ते। ये वीडियो सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी भी बच्चे हैं, जिनकी एज कम है या फिर जो एज तो बढ़ चुकी है लेकिन वो अभी भी बच्चे ही हैं। तो आज की वीडियो मतलब हम छोटा भीम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मूवी जो 2008 में आई थी और मेरी छोटा भीम की सबसे अच्छी मूवीज़ में से एक है। उसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसकी स्टोरी को जानेंगे कि वो किस बारे में है। और आप इस मूवी को अमेज़न प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे नहीं मिलेगी और ना ही किसी वेबसाइट पे मिलेगी। इसीलिए अमेज़न प्राइम वीडियो का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और तभी देख पाएंगे। स्टोरी शुरू होती है एक राजा और उसकी बहुत बड़ी सेना के साथ, जो कि किसी का वेट कर रहे होते हैं, किसी प्रतिद्वंदी का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे सांझ होने लगती है और सूरज ढलने लगता है और एक सेना, जो कि बहुत ही अजीब सी सेना थी जिसपे ज़ोंबीज़ जैसे लोग आ रहे थे, वो सेना आगे आती है और उनका मालिक एक अलग ही फैशन में आता है और राजा को 2 मिनट में दबोच लेता है। फिर उसके बाद ये खबर ढोलकपुर के महाराज के पास जाती है, जो कि हमेशा की तरह अपनी बेटी इंदुमती के साथ बैठे थे। और वहीं हमारे हीरो भीम और उसके बाकी सारे दोस्त भी थे। तो एक दूत खबर लेके आता है कि कैसे जो किरमाड़ा है उसका मालिक, वो उनका राज्य चाहता है और उसे चुपचाप राज्य दे दे, नहीं तो उसने वही पुरानी धमकी कि ये अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। और छोटा भीम, जहाँ पे राजा इंद्रवर्मा तो थोड़े से घबरा से जाते हैं, लेकिन छोटा भीम घबराता नहीं है। वो छोटा भीम है आखिर, याद रखो इस बात को। और वो उसे कह देता है कि हम लड़ाई करेंगे। और अगले दिन लड़ाई के लिए मैदान में सब खड़े होते हैं, लेकिन कोई सेना नहीं। और तपते रेगिस्तान के दोपहर में कोई भी दिखाई नहीं देता है और सिर्फ छोटा भीम ही नजर आता है। अब देखो, छोटा भीम भला करे तो करे क्या अब इस माहौल में। तो वो अपनी प्यारी जादूगरनी, अच्छी जादूगरनी के पास जाता है और जैसे ही वो ध्यान में बैठता है तो अच्छी जादूगरनी एक पंछी के रूप में छोटा भीम के पास आती है और उसे बताती है कि किरमाड़ा को हराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किरमाड़ा को नहीं हराया तो वो सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पे भी हमला करेगा और उनको अपनी मुट्ठी में कर लेगा, यानी कि तीनों लोकों पे वो अपना अधिकार जमा लेगा। और इस बात से भीम को एहसास होता है कि ये कितना ज़रूरी काम है और वो उसे अपनी जादुई छड़ी को तलवार बना के उसे दे देती है और कहती है कि भीम जाओ और विजयी बन के आओ। और भीम चलता है और वो जो जादुई तलवार थी उसको जैसे ही वो आगे करता है तो वो सेना जो कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, वो वहीं थी, छिपी हुई थी। और वो सेना सामने आ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और किरमाड़ा को एहसास होता है कि छोटा भीम कोई मामूली बच्चा नहीं है। आखिर वही छोटा भीम हमारा हीरो है, वो ऐसे मामूली थोड़ी निकलेगा। और छोटा भीम अपनी ताकत उसे दिखाता है और जो भी किरमाड़ा वार करता है वो सारे नाकाम हो जाते हैं और किरमाड़ा एक हारा हुआ सा महसूस करता है। तभी किरमाड़ा के दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, वरना इसका होगा क्या। सारा सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर अब हार गए तो किरमाड़ा छल का सहारा लेता है। भीम को कहता है कि भीम, तुम बराबरी पर नहीं हो और नीचे आओ और नीचे आके मेरे साथ लड़ाई करो, क्योंकि तभी हम बराबरी भी होंगे और हमारे युद्ध जो है वो सही तरह का युद्ध माना जाएगा, वरना तो मेरी हार सही नहीं मानी जाएगी। और भीम तो हमारा न्यायप्रिय होता ही है, तो वो नीचे आता है और जैसे ही वो नीचे आता है किरमाड़ा उसे अपने जादू से गिरा देता है और राजा इंद्रवर्मा को अपने कब्जे में ले लेता है। और इस तरह से किरमाड़ा उनको हरा देता है, क्योंकि राजा ही अब पकड़ा गया तो अब और बाकी लोगों का क्या रह गया। तो फिर दोस्तों, वो भीम से कहता है कि तुम मेरे सेवक बन जाओ, वरना तुम्हें भी बाकियों की तरह काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। और भीम मना कर देता है कि वो काल कोठरी में सड़ने को तैयार है, लेकिन वो किसी भी हालत में किरमाड़ा जैसे का साथ नहीं देगा और उसका कोई भी वो सर्वेंट नहीं बनने वाला है। आगे होता यूँ है कि महाराज इंद्रवर्मा और राजकुमारी इंदुमती को उनके कमरे में डाल दिया जाता है, जहाँ वो आलीशान से रहते हैं। लेकिन प्रजा बहुत दुखी हो जाती है। प्रजा को बेचारे को किसी का भी सहारा नहीं होता, कोई भी अब उसका रखवाला नहीं रहा, सारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं
और अराजकता ही अराजकता हर जगह पे फैल जाती है। महाराज इंद्र वर्मा इस बारे में कुछ भी कर नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे प्यारे भीम ने, बहादुर भीम ने हमारे लिए अपनी जीत को भी ठुकरा दिया। लेकिन भीम और उसके दोस्त जो कि अब काल कोठरी में बैठे थे, वो अपना एक प्लान बनाते हैं और एक थाली चुरा लेते हैं, जिससे वो नीचे की तरफ खुदाई करना शुरू करते हैं और उस खुदाई से वो नीचे एक रास्ता बना लेते हैं जिससे वो बाहर आते हैं। लेकिन अब हमारे मोटे कालिया, इसका क्या होगा, वो कैसे इससे आएंगे? तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो इसमें फंस जाते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते। तो फिर अब ढोलू और भोलू और कालिया वो किरमाड़ा के हाथ लग जाते हैं और वो उनको बता देते हैं, ढोलू भोलू, कि वो नदी के पास हैं और बाद में उनकी सेना जाती है जिसे वो हरा देते हैं। लेकिन उन्हें मदद का कोई सहारा नहीं मिलता। तो तभी धूनी बाबा के पास वो जाते हैं और धूनी बाबा उन्हें बताते हैं किरमाड़ा की स्टोरी, कि किरमाड़ा कौन है और कहाँ से आया है। तो किरमाड़ा को हराने का कोई भी तरीका नहीं था, तो इसीलिए अब धूनी बाबा कहते हैं कि उनसे प्रार्थना करो, यानी कि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो, अब वो ही कुछ करेंगे। तो भगवान कृष्ण अब कैसे आएंगे? तो छोटा भीम ने शुरू करा अपनी पूजा प्रार्थना, फिर से शुरू करी और फिर भी कोई संकेत नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कान्हा नाम का एक ग्वाला, जो कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे, वो उनकी मदद करने आ जाते हैं और वो बड़े ही सबको अद्भुत लगते हैं। सब उन्हें देखते हैं कि बहुत ही अलग हैं और बहुत ही प्यारे भी हैं, नटखट हैं। तो अब कृष्णा उनकी मदद करने के लिए आए हैं और वो कालिया को भी बचा लेते हैं। वो कालिया को बचाने के बाद उन्हें वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे अब कालिया जो है वो सारे सैनिकों को हरा सके और जब अगले दिन युद्ध का बिगुल बजे तो वो महल के ऊपर अपना झंडा फहरा दे और जीत की वो घंटी बजा सके। अब कालिया जो है वो यही करता है, वो कान्हा की बात मानता है और अगले दिन जब किरमाड़ा उसका इंतज़ार कर रहा होता है छोटे भीम का, तो वो सीधा छोटे भीम उसके पास आने लगता है। लेकिन कृष्णा बिगुल बजाते हैं और वह वहीं रुक जाता है और युद्ध शुरू होता है। युद्ध में किरमाड़ा छोटा भीम को हरा देता है, लेकिन किरमाड़ा फिर से अपने और शक्ति के साथ वापस आता है और इस बार वो ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करता है जिसे श्री कृष्ण उसे बचा लेते हैं। और श्री कृष्ण उसे भीम को, जैसे कि हम महाभारत में होता देखते हैं कि कैसे वो अर्जुन की मदद करते हैं, कुछ उसी स्टाइल में अब भीम की भी वो मदद करते हैं और जो पहिया था अपने रथ का पहिया, उसे वो सुदर्शन चक्र की तरह छोटा भीम को देते हैं और वो उससे किरमाड़ा को हरा देता है और फिर से ढोलकपुर में खुशियाँ छा जाती हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी के घर पे किरमाड़ा आ सकती है।